हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि आपके यूपी पुलिस एग्जाम की क्लासेस दी जा रही है। मॉडल पेपर आपको लगातार दिया जा रहा है ना। और भैया डेली आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। हमने कहा कि भैया ये समय है आप लोगों के लिए, है ना। एक परीक्षा की घड़ी है, समझो, है ना। और ऐसे समय में आपको जो मौका मिला है, एक बार जो मौका आपने छोड़ दिया है, गंवा दिया है ना, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, तो ये आपके लिए बिल्कुल गॉड गिफ्टेड की तरीके से आपका मौका मिला है। ऐसे मौके आपको जल्दी से मिलते नहीं हैं। इसलिए भैया डेली क्लास पढ़िए तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी, है ना। याद रखिएगा, ये मौके आपके बार बार नहीं आते हैं। एक बार रिजेक्ट हो गया है, ये दोबारा पेपर हो रहा है, तो इसमें इतना अच्छा स्कोर करिए कि जो आपका बेहतर से बेहतर हो सके रिजल्ट। ठीक है, चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी। चलिए, यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को क्या कर सकते हैं? किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा कि भैया जो भी आपका संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आ गया है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? कानपुर के एक शासक थे जिसने खुद को पेशवा कहा। और यहां पर देखिए नाना साहब, जिसका ऑप्शन है आपका, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिक भागीदारी सुरक्षित करने की बात कहता है? 3 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया जो आर्टिकल नंबर आपका 43 का ए दिया गया है, कौन? 43 का ए, ये श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करता है, श्रमिकों की भागीदारी को यहाँ पर बताता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन ये जो मिलेगा किस में मिलता है? दोस्तों ये मिलता है चौथी अनुसूची में मिला है। याद रखिए, चौथी अनुसूची में ये आपका किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा ये जो आपके हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान द्वारा नहीं किया गया है? संविधान ने क्या नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताना है। पहला कार्य, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री को रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। क्या ये बात आपका जो दिया है वो क्या सही दी गई है? क्या संविधान ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना था? याद रखिएगा, राष्ट्रपति जरूर होगा। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन आपका गलत है। बाकी यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रमंडल सदस्य है, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, इन सबको हो जाएगा। ए नंबर आपका नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि कोरिंगा गरान वन कहाँ पर आपका है? कोरिंगा गरान वन कहाँ पर है? 6 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? 7 नंबर बताना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दिया है, एक विशेष आपका है, और विशेष कौन सा हो जाएगा? 28 वाला हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? कौन सा रोग मच्छरों से होता है? तो मच्छर तो भैया ये सभी है, डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, ये सभी है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है? कुल आय में कटौती नहीं है। यहाँ पर देखिए कह रहा है शिक्षा ऋण पर ब्याज, स्वास्थ्य प्रीमियम पर भुगतान, आवास ऋण पर, लेकिन जो व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज है ये दोस्तों आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है। ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बैंकों का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? राष्ट्रीयकरण, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है ये शाखाओं का असीम विस्तार होता है। संकेंद्रण तो नहीं होता है कि भैया हम बैंक का संकेंद्रण कर दें, इसलिए तो होता नहीं है। तो आप कहेंगे सर बी नंबर आपका गलत दिया है। बाकी ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना, जमा राशियों की मात्रा में विस्तार करना, ऑप्शन बी गलत दिया है। मौसमी संबंधी जो घटनाएं होती हैं वायुमंडल की कौन सी परत में होती हैं? तो हमने कहा था भैया जो सबसे पहला मंडल आपको होता है ना, क्षोभ मंडल, जिसमें से मौसमी घटनाएं होती हैं, आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये होता है ऑप्शन नंबर आपके सी पर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है,
तो आप कहेंगे सर खाली स्थान में अगर भर दिया जाए प्रस्तावना, तो बिल्कुल हो जाएगा राइट। कि प्रस्तावना संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव है। सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश करता है, किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, ये प्रस्तावना है, सी नंबर है। अगला दिया है बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए, क्या दिया है, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे कहते हैं। अल्पकालिक फसल होती है जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है, उसको अल्पकालिक कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो भैया ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर ये होता है लान, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क, अर्थात स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को बोलते हैं लान। जब कई कंप्यूटर के छोटे क्षेत्र में जोड़े होते हैं बिना टेलीफोन के, तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर अगला है ओजोन क्या है। तो ओजोन क्या होता है, ओजोन जो होता है याद रखिए ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, जिसमें से आपके 3 आपके अणुओं से मिलकर आपका बनता है। ओजोन परत आपकी किसमें, समताप मंडल में आपकी पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है। रिहंद बांध परियोजना जो आपकी है ये कहां पर होती है दोस्तों, बताना है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है रिहंद बांध से। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है ना, तो 16 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। सोनभद्र जिले में पिपरी के पास ही आपका नदी पर बना हुआ है रिहंद बांध, है ना। यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर आपका है, क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर आपका है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 16 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, ये आपका उत्तर प्रदेश बिहार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ये है आपका बी नंबर, वाशिंगटन जो डीसी है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम होती है, ध्वनि की जो चाल है ये अधिकतम होती है, कहाँ पर होती है बताइएगा। चलिए बताइए जल्दी से, किसमें होती है ध्वनि की चाल, ये आपको बताना है। तो हमने कहा सर ध्वनि की जो चाल है ना, वो याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है आपकी इस्पात में होती है, जिसको ऑप्शन आ गया है डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन होता है भैया पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, लेकिन भूजल जो आपका है, जल से उत्पन्न हुई ऊर्जा, ये नवीनतम ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा जैसे है, ये आपके आते हैं। अगला दिया गया है कि स्थल का वह सकरा भाग जो 2 बड़े स्तरीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये स्थल जल संधि, क्योंकि आपसे पूछा गया स्थल, तो स्थल जल संधि बोलेंगे, बी नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। अब ये तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है, ये आपको बचपन में पढ़ाया गया है कि सर ऑस्ट्रेलिया जो आपका है इस सबसे छोटा महाद्वीप आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है क्या कि अजंता की गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका 22 नंबर में वो आपका जवाब हो जाएगा पौधों और खनिज से। याद रखिए यहाँ के जो चित्रों में इस्तेमाल किया गया रंग है वो पौधों और खनिज से ये रंग आपका प्राप्त किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या जो आपकी है वो आपकी सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक आप कहेंगे सर किसमें है, सर्वाधिक आपकी किसमें है, तो आपके प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, इसमें कोई डाउट तो आपका है नहीं है। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपके लगे हैं, कृषि क्षेत्र में मत्स्य पालन, अंडा उत्पादन, मुर्गी पालन, ये सब आपका कृषि में आता है। अगला दिया गया है अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं। अजंता की चित्रकारी में दोस्तों याद रखिए जातक कथाएं जो आपकी हैं, क्या जो जातक कथाएं हैं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित आपकी कथाएं आपको मिलती हैं। अगला है कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से आपका नहीं है। बौद्ध धर्म में देखो बुद्ध है, यहाँ पर धम्म है, यहाँ पर संघ है, लेकिन अहिंसा शब्द आपके त्रिरत्न में आपका शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। 3 रत्न में आपके बुद्ध, धम्म और संघ को ही यहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा, क्लियर है। अगला दिया गया है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ पर किया था। आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना किया था ये कहाँ पर किया था दोस्तों, ये बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 26 नंबर में, तो ये सिंगापुर में किया था। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही होगा, सिंगापुर।
अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। जो रियासतें थी, रियासत को एकीकृत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको ऑप्शन आ गया है सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भैया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को के समक्ष दायर किया जा सकता है। अगर आपके राष्ट्रपति संबंधी और आपके उपराष्ट्रपति संबंधी अगर कोई भी चुनाव में समस्या आती है तो याद रखिए ये आपका होता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। ये अंतिम आपका अधिकार माना जाता है, याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय जाता है, इसका निर्णय अंतिम मान्य होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सर जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। और भैया जब एकाधिकार है तो भाई एक हो जाएगा, जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। ब्लूटूथ का आविष्कार जो किया था दोस्तों किसने किया था। आप कहेंगे 30 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये है आपका डॉक्टर जाप, है ना, क्या डॉक्टर जाप हारसेन, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। जाप करेंगे ब्लूटूथ लगाकर और इसके बाद गुनगुनाते रहेंगे, है ना, ये आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट। अगला आपसे कह रहा है कि किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है। किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है, यहाँ पर आंसर देना है। हमने कहा सर बुखारेस्ट दिया है तो बुखारेस्ट लगाइएगा, ये रोमानिया की है, कहाँ की है, रोमानिया की है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन जो होता है ये कहाँ पर होता है दोस्तों, आपकी पुरी में आपने नाम सुनागा, पुरी, है ना, पुरी में होता है ये रथ यात्रा होती है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, उड़ीसा के पुरी में किया जाता है। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। अगला हुआ परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे क्या कहते हैं। देखिए कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और जब नया पदार्थ नहीं बनता है तो भैया ये भौतिक परिवर्तन होता है, जैसा मिले देखेंगे वैसे ही आपको मिलेगा, तो ये होता है भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक में क्या होता है, एक उत्पाद दूसरे रूप में होता है वो रासायनिक होता है, लेकिन भैया भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं होता है। जैसे बर्फ है भाई, जैसे पानी है और पानी को बर्फ बना देंगे तो ये पानी ही होगा, कोई नया तो होगा नहीं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। 34 नंबर दिया है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, और बुलंद दरवाजा की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए भैया यहाँ पर 34 नंबर का जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ये आपका उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है कि भैया इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है स्थित जो आपका अल्फ्रेड पार्क है इसका नामकरण जो किया है वो किसने किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जो बरेली आपका दिया गया है, बरेली, ये सही जवाब हो जाएगा, बरेली बन जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता के लिए संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर इनमें से क्या है। तो टोल फ्री नंबर आप बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो आपका 1090 है, 1090 जिसको ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा 1090। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तीरंदाजी करना है तो आपको भूटान जाना है, ये भूटान का है, थंडर ऑफ ड्रैगन के नाम से इस देश को जाना जाता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पा फा बा भा ये व्यंजन होते हैं कैसे होते हैं। पा फा भा भा जो व्यंजन होते हैं ये व्यंजन जो होते हैं वो आपके कैसे व्यंजन होते हैं साथियों, ये आपको बताना है। तो हमने कहा जब पा और फा बोलते हैं ना, पा फा बा बोलते हैं तो क्या होता है, कहेंगे दोनों ओठ आपस में मिलते हैं। जब दोनों ओठ आपस में मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये ओष्ठ हो जाएंगे, अर्थात इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो गया है बी नंबर हो गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से नहीं हो सकता है। तो भैया भक्ति रस में क्या नहीं हो सकता है, 45 में हमने कहा भक्ति रस में दोस्तों देवता हैं, गुरुजन हैं, ईश्वर हैं, याद रखिए पुत्र नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर दिया है कि जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द बताना है। 46 नंबर आपका दिया है, तो आजाद शत्रु दोस्तों याद रखिए, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उससे बोलते हैं आजाद शत्रु कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मीन का पर्यायवाची क्या होता है। मीन जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, मीन पर्यायवाची जो होगा वो किसको कहा जाता है। आप कहेंगे सर मीन पर्यायवाची है किसका,
चलिए, मत्स्य का होता है, बिल्कुल सही जवाब है, मत्स्य हो जाएगा। अगला है घनिष्ठता शब्द दिया है और ये गलत दिया गया है, इसका शुद्ध क्या होगा? घनिष्ठता होता है, बिल्कुल सही है, घनिष्ठता, ये सही लिखा है। अगला बताइएगा, कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक। तो हमने कहा कटोरे भर, ये देखिए भर शब्द ये क्या है? ये अनुबद्ध संबंध बोधक है। आपका 49 नंबर का ऑप्शन बी, ये भर शब्द आपका ये अव्यय है, और अव्यय ही आपको ढूंढ रहा था। अगला दिया गया है, कुल का अर्थ वंश होता है, तो भैया उसका समरूपी एक शब्द होता है कुल, और कुल का अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे कुल मतलब होता है किनारा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? देशभक्ति में समास क्या है? देश के लिए भक्ति, और के लिए शब्द आया है तो ये तत्पुरुष समास में होगा, क्योंकि जिस भी समास में विभक्तियों का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास होता है। अगला है, कायिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक, ये भेद होते हैं, किसके भेद होते हैं? तो ये शरीर में आपके उत्पन्न होते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं क्या? यहाँ पर ये अनुभाव होते हैं। 52 का ऑप्शन बनेगा, ये क्या है? ये अनुभाव है दोस्तों। अनुभाव ये रस के 4 अंगों में होते हैं, विभाव, अनुभाव, विभाचारी और संचारी भाव। अनुभाव आश्रय के मन में स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य कर देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव क्या है? उलूक दिया गया है, कूप दिया है, ओझा दिया है और पुस्तक दिया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो उल्लूक दिया गया है, उल्लूक दिया है आपका तद्भव हो सकता है क्या 53 नंबर में? चलिए, नहीं हो सकता है तो भैया कूप हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये ओझा, देखिए ओझा, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी नंबर, ओझा ये तद्भव है, और इसका तत्सम होता है उपाध्याय। क्या होता है? उपाध्याय होता है, उपाध्याय आपका बनता है, उपाध्याय बनता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या नोट करेंगे? यहाँ पर उपाध्याय, क्योंकि इसका होता है उपाध्याय होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण को पहचाना है। इतिहास और ऐतिहासिक, हमने कहा इतिहास से बन गया ऐतिहासिक, ये क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है। अगला कह रहा है कि अवलंबन और अविलंबन। अवलंब मतलब होता है क्या? एक प्रकार से सहारा देना, और अविलंब मतलब होता है शीघ्र। आप अविलंब ना करिए, आप शीघ्र है ना आ जाइए। यहाँ पर अगला है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों का जो समुदाय होता है साथियों, यहाँ पर आप कहेंगे वर्णों का समुदाय होता है वर्णमाला होता है। कृष्ण ने हंस को मारा, वाक्य में क्रमशः कारक पूछा गया है, ने दिया है और को दिया है। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी, कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। अगला, जिसका वर्ण क्रम यदि लघु, मध्य गुरु और अंत लघु हो उसका गण क्या होता है? देखिए वर्ण क्रम में कह रहा है लघु हो, मध्य में गुरु हो और अंत में लघु हो, अर्थात सिंगल और मतलब डबल, फिर इसके बाद सिंगल। ये जो होता है वो किस में होता है? देखिए भैया 58 नंबर जो दिया है, 58 का बी हो जाएगा आपका, बी नंबर है, ये जगण होता है। क्या होता है? जगण होता है। तो ये आंसर आपका बी बनेगा, और ये सूत्र निकलेगा यमाता राजभान सलगा से निकलता है, यमाता राजभान सलगा से निकलता है। याद रखिए, जिसको ये सूत्र याद है वो इसका आंसर जरूर निकाल सकता है, याद रखिएगा। अगला दिया है, शुद्ध वाक्य बताना है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 59 दिया है, तो 59 में से आपका आंसर क्या होगा? वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी पर, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? महोत्सव का संधि क्या करना है? महोत्सव, और ओ दिया गया है, और जब ओ दिया है तो आप कहेंगे ये तो गुण संधि हो गया है, महाधन उत्सव बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, परिक्रमा में उपसर्ग आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर परिक्रमा में होगा क्या? परि हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? परि हो जाएगा, डी नंबर है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म में से क्या है? चलिए शुद्ध युग्म में देना है विलोम की दृष्टि से। अल्पज्ञ का दिया है, बहुज्ञ दिया है ना, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, हमें तो लग रहा है पहला ही ऑप्शन मिल गया है। संयुक्त का संयुक्त तो होता नहीं है, समस्त व्यस्त होगा नहीं, अज्ञ अनभिज्ञ होगा नहीं। आप कहेंगे सर अल्पज्ञ और बहुज्ञ पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो जब 3 एक जाति के हों तो एक को हटा दीजिएगा, है ना। श्लेष दिया है, यमक दिया है, अनुप्रास दिया है और अतिशयोक्त दिया गया है। अब इनमें से कौन आपको लग रहा है? आपको लग रहा है अतिशयोक्त, क्योंकि भैया ये श्लेष, यमक और अनुप्रास ये आप एक साथ पढ़ते हैं। बचा हुआ आंसर आपका सी नंबर, ये तुक्का मार के काम निकालिए। पाँव का तत्सम क्या होता है? तो पाँव का होता है पाद, है ना। और देखिए पाद संग, है ना, जो पाद सिंह एक क्लास में भी आते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, पाद सिंह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि क्लास में आपको हमेशा पढ़ते हुए मिलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं?
और यति 16 और 12 मात्राओं पर होती है। तो भैया जो रुकना होता है वो 16 और 12 पर मात्रा पर रुकेंगे। तो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हरि गीत का है। हरि गीत का में 28 होती है, याद रखिए, और गीत का में होती हैं 26 होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यहाँ पर 67 नंबर में। तो कहेंगे सर दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, लेकिन यामा तो नहीं है, ये महादेव वर्मा की है। अगला है बच्चा में अगर पन जोड़ दिया जाए तो बच्चापन हो जाएगा या बचपन हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, आपको बच्चापन नहीं कहना है, आपको शुद्ध शब्द ढूंढना है, और ये शुद्ध शब्द होता है बचपन। क्या होता है, बचपन होता है, याद रखिएगा। अगला है देशज क्या है, तो देशज हो जाएगा खिड़की, है ना, ये खिड़की जो फुनगी है ये सब आपके देशज में आते हैं। अगला है भई गति सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर दुविधा में पड़ जाना। यहाँ पर जो 70 नंबर है वो राइट हो जाएगा, दुविधा में पड़ जाना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दो, रचना के आधार पर वाक्य सही भेद क्या है। तो भैया ये सरल वाक्य है, नीली कमीज वाले को यह कलम दो, कोई बीच में कंजंक्शन, बीच में कोई योजक नहीं लगा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सरल आंसर आपका दिया है। अगला वह एकांत में बैठ कर भजन करो, वहां एकांत में बैठकर भजन करो, ये पद का भेद बताना है, 72 नंबर बताइएगा। तो वहां एकांत में बैठकर भजन करो, अपूर्ण कृदंत है, पूर्ण कृदंत है, क्रियार्थक है या पूर्वकालिक है, तो ये आपको बताना है पूर्वकालिक कृदंत है। क्या है, यहाँ पर 72 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा, यहाँ पर आपका पूर्वकालिक कृदंत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जैसे एक शब्द होता है वह नहाकर पूजा करता है, तो नहाकर क्या है, पूर्वकालिक किया है, वैसे यहाँ पर भी आपका है, ये आपका शब्द हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों का मेल होता है, जब वर्णों का मेल होता है तो संधि होता है, जब शब्दों का मेल होता है तब समास होता है। अगला गहरा शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, गहरा का होता है गहराई, क्या होता है, गहराई, जो कि ऑप्शन मिल गया है आपका ए नंबर है। अगला आपसे कह रहा है सर सत्याग्रही का सही सामसिक विग्रह क्या है, सत्याग्रह का सही सामसिक विग्रह होगा क्या, यहाँ पर देखिए 75 नंबर आपसे कह रहा है, और 75 का ऑप्शन आपको देना है जल्दी से। यहाँ पर क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह, है ना, सत्य के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्य का आग्रह नहीं होता है, सत्य के लिए होता है, आप लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, तो कहेंगे सर सत्य के लिए आग्रह, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर ये क्लास भी आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है ना। सेशन अच्छा लगा है, समय आपका कम लगा है, स्पीड आपकी अच्छी रही है ना, तो भैया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।